मान लो ये आपका इनिशियल अकाउंट है और दिन का आपने 200 बना लिया। अब 200 में से आपने सोचा चलो भाई एक ना रिस्क ले लेता हूँ, 30 या 40 डॉलर। चलो $40 का ना आपका एसएल हिट हो गया, आप $160 प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ट्रेडर का साइकोलॉजी ऐसा होता है ना कि ये एसएल हिट होने के बाद उसको ना ये नहीं समझ में आता कि मैं भाई स्टिल $160 या 10,000 प्रॉफिट में हूँ अभी भी। ये मेरा 3 साढ़े 3 हजार रुपया जो है लॉस में। तो 160 लेके वो खुश नहीं रहता, वो क्या सोचता है, नहीं मैं ये जो 40 है ना ये रिकवर करके $200 करके ही एग्जिट कर दूंगा। फिर ये भी चला जाता है ना तो और साइकोलॉजी खराब होती है, ठीक है। तो हार मान लो फिर। कहीं तो हार माननी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के आगे आप अपनी चला नहीं सकते। ठीक है, तो समझ में आ गया है मुझे, और क्या क्या आपको डाउट्स है। स्मॉलर टाइम फ्रेम एनालिसिस, चलो मुझे एक चीज बताओ, किस किस को लगता है कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, या बीच में ही, मतलब एक मेजर जोन्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आईसीटी मेथड नहीं करते यार, उसके लिए आपको दूसरे का क्लास करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज $100 एक अच्छा जोन है, एक $50 अच्छा जोन है, और $25 एक अच्छा जोन है, ठीक है। तो जो छोटा टाइम फ्रेम, जिसको भी लग रहा है ना कि हमें 1 मिनट 5 मिनट की ट्रेडिंग नहीं सिखा रहे ये लोग तो स्कैमर्स है। तो एक चीज बता दूं, ये जो 4 आवर या 1 आवर या डेली के लेवल्स होते हैं ना, ये मेजर टाइम फ्रेम्स के जोन होते हैं। प्लस ये जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल के लिए लेवल्स लिए, 50 25 और 100, तो मेजर टाइम फ्रेम्स में ना यही जगह पर आपको 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट में आके ट्रेड करना पड़ता है। ना कि 50 से बीच में, अगर $60 पे प्राइस है या $70 पर प्राइस है तो यहाँ पर 5 मिनट में आके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये रास्ता है, मतलब ये स्टेशन समझो, समझो ये दादर स्टेशन है और ये सीएसटी स्टेशन है, मेन मेन स्टेशन है, ठीक है। दादर से ट्रेन पकड़नी है सीएसटी तक, सीएसटी से ट्रेन पकड़नी है दादर तक। बीच में ये देखो, फिर बीच में स्कैल्पिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बीच रास्ते में घुस गए तो चला तो चल जाता है, नहीं चला तो फिर ऐसे लेना पड़ता है, ऐसा होता है। तो मेजर लेवल्स पे ही छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। ना कि बीच में ही 5 मिनट में आ गए 60 या 70 डॉलर की रेंज में या $80 की रेंज में, ऐसा नहीं होता है। चलो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो उस चीज को समझो। चलो फिर करते स्टार्ट। मैं थोड़ा सा माइक माइक बोल रहा हूँ, चैट ऑफ कर देता हूँ। हायर हाई लोअर लो के लिए कौन सा रिट्रेसमेंट लेना होता है, कौन सा नहीं। रिट्रेसमेंट तो एक ही होता है ना, रिट्रेसमेंट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया है। डायरेक्ट एंट्री भी बताऊंगा। चलो अभी करते थोड़ा सा चैट ऑफ। तो सबसे पहले फिफ्थ लेक्चर से, जो आपका 1 कैंडल रिट्रेसमेंट और डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट आपको डेली टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। अब ये ऑयल का हमने एग्जांपल देखा था, राइट। ऑयल क्या चल रहा है आपका, बेरिश चल रहा है। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर हो चुका है बेरिश। अब ये आपका एक, यहाँ से नहीं, ये देखो, ये आपका वन। वन कैसे, ये मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये वन है। अब ये जो मार्केट ने एक लो लगाया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पर मेरा एक लो कंफर्म हो गया। अब इसे मैं मार्क करके ना ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। जब इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज होता है, सो जब भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा आपका, वो आपका लेवल 2, ठीक है। ये आपका वन, ये आपका 2। अब ये आपका एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 फुट एक बंदा, जो हाइट वाला बंदा है वो बौना ही होता है, और 4 फुट 5 वाला भी बौना ही होता है, ठीक है। अभी अगर मैंने 4 फुट 1 के आगे 4 फुट 5 वाले को खड़ा कर दिया तो ये इससे लंबा लगेगा, बट एक्चुअल में दोनों भी क्या है, शॉर्ट है। अब इसके बगल में मैं 6 फुट 5 वाले को खड़ा कर दूं तो ये आपका एक टॉल पर्सन है, ठीक है। ये एंगल्फिंग होती है आपकी।
जैसे यहाँ पर है, ये हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। सो ये देखो, ये जो कैंडल है 4 फुट एक वाली है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये 4 फुट 5 वाली है, और ये जो रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल है, ये 6.1 फुट वाला बनता है। ठीक है, तो एंगल्फिंग कैंडल ऐसे बड़ी होनी चाहिए, तो तब जाकर आप उसे वैलिड रिट्रेसमेंट में कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पहले आ जाता तो उसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट है तो इसे कंसिडर करो। दो ऑल्टरनेट है, दो ऑप्शन है आपके पास। आज मुझे ऑडी नहीं, आज मुझे बीएमडब्ल्यू चलानी है, आज बीएमडब्ल्यू नहीं, आज ऑडी चलानी है, तो ऐसा है। तो ये आपका एक लो, ठीक है, ये देखो ये आपका एक लो बन गया। कैसे मैंने इसे ही लो कंसिडर किया? क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट है। इसे मार्क करके एक्सटेंड करो, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको मार्क करके, वो आपका लेवल 2। ठीक है, तो ये लेवल 2 एंड ये आपका लेवल 3। यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसे मार्क करो। अब लास्ट रेजिस्टेंस या लास्ट हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, तब जाकर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बट इस सिनेरियो में नहीं हुआ है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और एक कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो इसे भी मार्क करके एक्सटेंड कर दो, ये आपका लेवल 2 इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केट में जब इस लेवल 2 के ऊपर, या लास्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है हमारा, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ऑयल में। अभी यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इंटरनल वालों जिनको डाउट है, इंटरनल स्ट्रक्चर या 5 वेव्स में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इस हाई के ऊपर ऐसे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके पहले ही मार्केट अगर इस तरीके से 5 वेव्स बना देता है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 वेव्स तो हमारे पास बन चुकी है, बट ये इनफ है क्या? 5 कैंडल बोल रहा हूँ, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट ऐसे करके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक कैंडल या एक पिप का भी, तो यहाँ पर आपका 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने पिप सेव कर लिए अगर इसी कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो? लेट्स सी। ठीक है, 200 पिप का मूव हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, या आप बोलो कि यहाँ से मैं पकड़ सकता हूँ 200 पिप का मूव। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका लेवल 3, एंड लेट्स सपोज कि यही से लो बना है, तो ये आपका लेवल 4। ठीक है, तो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ऐसे यूज करना होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये लेवल मैंने डाला हुआ था, ये सप्लाई जोन। बट उसके पहले हम यहाँ पर सेलिंग का तो देख लिया ना हमने, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर देखो, ये रहेगा आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्राइटेरिया, कि मार्केट जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तब आपका नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलो एक अच्छा एग्जांपल मिल गया है। ये 1 एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, सॉरी, यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पर एक एंगल्फिंग एंगल्फिंग बोल रहा हूँ, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये लेवल 2 एंड ये रहेगा आपका लेवल 3। अब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, सेम सिनेरियो है। यहाँ पर हमारा 1, ये देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये बन जाएगा 2, ये 3। अच्छा, आप लोगों को डेली में ही बताया ना, ठीक है ठीक है ठीक है, डेली में ही आप यूज करो, 1 आवर में नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये एग्जांपल कैंसिल। हम कौन से लेवल्स देख रहे हैं? टैप एंड गो लेवल्स। ठीक है, टैप एंड गो लेवल्स देखते हैं। ये आपका 1 2 एंड 3, मोस्टली मैंने आपको बताया कि 30 और 15 मिनट में देखना है। तो ये आपका A+, ये आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस,
एंड ये बन जाएगा आपका सप्लाई जोन। ठीक है, तो सप्लाई के पास देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल से ये सेल हुआ है। ऑयल में तो इतना नहीं चलता हमारा, बट लेट्स सी गोल्ड में कैसे। गोल्ड में तो सारा प्ले होता है। टैप एंड गो लेवल्स में आप ना इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी वो टॉपिक लेते हैं, इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का ही एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये हमारा एक डिमांड जोन था 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बाइंग दिखाई, यहाँ से एक बाइंग दिखाई। तो टैप एंड गो लेवल्स में, टैप एंड गो लेवल्स का मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लिख लो चाहिए तो। इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी के अगर सेटअप बनते हैं तो ये भी आपका एक टैप एंड गो लेवल है। दूसरा कंडीशन है एफ वी जी प्लस कोई भी आप जोन पकड़ो, बाय या सेल जोन 15 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है, ये आप लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट 5 मिनट में टैप एंड गो लेवल देखने मत जाओ। ठीक है, अगर देखोगे तो लॉस खा के बैठ जाओगे, अभी बता रहा हूँ। सो टैप एंड गो लेवल्स इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी का सेटअप, या 15 मिनट में आप एफवीजी प्लस आपका डिमांड जोन, सप्लाई जोन, या चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स, या टीजेएल्स, ये सारे आ जाते। तो इसलिए मैंने बाय और बाय जोन ही लिखा है यहाँ पर, सेल जोन। ठीक है, बाय एंड सेल जोन। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक 15 मिनट का भी लेवल है, डिमांड लेवल है ये। यहाँ से एक बार बाइंग आई, फेक बाइंग बिफोर एक्चुअल बाइंग। ठीक है, ऐसा हुआ यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा था इस रेड लाइन पे उसके एसएल, यहाँ पर जो भी बाय करके बैठा था यहाँ पर उसके रेड लाइन पर एसएल थे। ठीक है, सो मार्केट ने क्या किया, ये कौन सा, 6 बज के, ठीक है 6 बजे मार्केट, 6 बजे क्या होता है हमारा, उससे पहले किल जोन हो रहा होता है। किल जोन में हम क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते मार्केट 6 बजे तक। मैंने आपको टाइम दिया है 5 बजे से 6 या 6:30 बजे के बीच में आपका मार्केट लिक्विडिटी हंट कर रहा है या एसएल हंट कर रहा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने सेम सिनेरियो किया है। अगर हम 5 मिनट में भी जाते हैं तो मार्केट देखो कितना एग्रेसिवली सेल हुआ है। क्यों सेल हुआ है, मार्केट को नया स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन बायर्स का एसएल लेना था, यहाँ का बायर, यहाँ का बायर, यहाँ का, यहाँ का। ठीक है, तो मार्केट ने लिया भी, ये देखो उड़ा दिया यहाँ पर भी उड़ा दिया, इन वालों को भी उड़ा दिया। अब यहाँ पर इतना फ्यूल या इतना बूस्ट मिल चुका है लिक्विडिटी को, तो मार्केट यहाँ के भी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर टैप किया, यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कैसे एंट्री लेनी होती है वो भी देख लेते हैं। अभी मुझे तो पता नहीं था कि मार्केट इस लो के नीचे या इस विक तक ही प्राइस को लेके जाएगा या विक मारेगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको पता चल गया कि यहाँ तक विक मार्क्स मार सकता है प्राइस। तो ऐसे टाइम पर आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का। ठीक है, यहाँ पर आपके एसएल बड़े बन सकते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पर क्या करना है, लॉट साइज कम यूज करनी है। अब जैसे ही लिक्विडिटी लिया इसने, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल पर ही एंट्री ले ली, एसएल कितना बना है देखो, 17-18 पिप, ये तो ऐसा किया है। अगर एक्चुअल में देखने जाएंगे तो 20-22-25 पिप का बनता है आपका एसएल। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट कितना बेहतरीन गया है ऊपर। इंड्यूसमेंट क्या होता है, मार्केट आपको रेंज करवाता है, सपोर्ट फॉर्म
दिखाता है